वाढतं आणि ते प्रोडक्टिव्ह एज त्याचं करू शकतो. आणि म्हणून आम्ही महाराष्ट्रातल्या यावेळेस सगळ्याच ग्रॅज्युएट कॉन्स्टिट्युन्सी लढवायचं ठरवलं. जो मतदार आहे त्या मतदाराला माझं आव्हान आहे की आम्ही ग्रॅज्युएशन झाले तसं आपणही ग्रॅज्युएशन झाले. ते ग्रॅज्युएट होता होता आपण फर्स्ट ग्रेडही झालो. नेक्स्ट जनरेशन म्हणजे आताचा जो मतदार आहे त्याचा मुलगा असेल मुलगी असेल त्याच्या आयुष्यामध्ये हे फ्रस्ट्रेशन येऊ द्यायचं आहे का? ते येऊ द्यायचं नसेल तर वंचित बहुजन आघाडीचे उमेदवार पांचाळ जे आहेत त्यांना मतदान देऊन या स्वरूपाची चर्चा त्या विधान परिषदेच्या माध्यमातून महाराष्ट्रामध्ये सुरुवात झाली पाहिजे आणि योग्य शिक्षण जे आहे ते इथला बदल झाला पाहिजे असं मी त्या ठिकाणी मानतोय. 30 वर्ष त्याला पोस्ट ग्रॅज्युएशन करण्यामध्ये लागतात. त्याच्यानंतर 5 वर्ष त्याची असणारी जी रिसर्च मध्ये जातात त्या रिसर्चचा फायदा काही. माझ्याकडे त्याचं कॉपी करायचं आणि स्टॅम्प लावून द्यायचा मेक इन इंडिया. ती मेड इन इंडिया नाही हा त्याच्यातला फरक आहे. अभी मुसलमानों का चेहरा की कौन है मुझे बताओ. मुसलमानों की कोई संगठन है तो एक बनता है. आप ऐसा है कि MIM ने तेलंगाना से शुरुआत की, वहां पर उनकी अपनी पकड़ थी. उसके बाद में वो महाराष्ट्र आए कि जहां पर उनको 2-3 सीटें मिली वहां पर. और मुसलमानों की एक आशा जागी कि वे एक अपना संगठन खड़ा हो रहा है. उसको अगर वो डेवलप कर देते तो शायद मेरे ख्याल से 3-1 साल में ओवैसी साहब जो है वो मुसलमानों के नेता ना होते, वो ऑल इंडिया के नेता होते. मुसलमानों का इशू उनके जहन में हमेशा होता, उनके दिल में हमेशा होता, उसमें नहीं, लेकिन एक देश के नेता भी वो बनते. आप वो दोबारा उसी चक्कर में गए कि मुसलमानों का नेता. मगर उन्होंने तो कभी नहीं कहा वो मुसलमानों के नेता है. वो स्टेज से कहते हैं कि मैं नहीं हूँ मुसलमानों के नेता. सवाल ऐसा है कि तुम उसके बाहर ही नहीं निकल रहे हो और हम लोग ने उनको उससे बाहर निकाला. साहेब आता महानगरपालिका आहे औरंगाबाद मध्ये तर ते MIM सोबत अजून युती करणार का वंचित बहुजन आघाडी. काय म्हणाल आम्ही नाही करणार आहोत. मग त्यांना चर्चा चालू आहे म्हणजे गफर खान कोण डॉक्टर गफर खादिर म्हणून चर्चा चालू आहे आपल्याशी. 1,40,000 फॉर्म जो भरना होता है उसको हम लोग ने शुरुआत किया है और उतना उसे 10-15% मान लीजिए फॉर्म रिजेक्ट हो गए, बाकी के वो सब नाम आ गए. तुम्ही पत्रकार आहे. मला ज्यांनी असं फारुकनी जे ब्रीफिंग दिलं त्या ब्रीफिंग मध्ये आपण जायचं नाही असं त्यांचं ब्रीफिंग होतं. पण तुम्ही नांदेड मधलेच आहात, फारुकही नांदेड मधलाच आहे, त्यामुळे तुमच्याकडे अधिक माहिती आहे का हे तुला बघावं. आपल्यासोबत आहे की फंक्शन सांगितलं चर्चा आहे चर्चा चालू आहे. ते वंचित मध्ये येतात ही चर्चा आहे का. सर एक प्रश्न ये है कि जब तक मुसलमान अपना दोस्त नहीं पहचानता तब तक ये दंगे की राजनीति खत्म नहीं होगी. मुसलमान ये है कि सोचता नहीं, जज्बाती है. मैं मुसलमानों से ये पूछता हूँ कि 1990 के बाद 2004 तक कोई दंगे हुए देश भर में? क्यों नहीं हुआ? इसलिए कहा ना कि मुसलमान जज्बाती है, दिमाग से राजनीति नहीं करो. और हम लोग वही मौलवी से कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा इस पर अध्ययन करो, लोगों को जागरूक करो कि आपके दोस्त बदला. 2090 में आपकी राजनीतिक दिशा जो थी वो बदल गई. आप सवर्णों की राजनीति नहीं कर रहे, सवर्णों के राजनीति के साथ नहीं थे, आप अवर्णों के राजनीति के साथ. एक सोच बदली और दंगे की राजनीति खत्म हुई और उसके बाद में बम ब्लास्ट की राजनीति शुरुआत हुई.
आप मुझे बताओ, ये नांदेड़ का मसला तुम लोग ने, मुसलमानों ने क्यों नहीं पकड़ के रखा? तुम क्यों ये उम्मीद करते हो कि दूसरे पकड़े? कुछ हद तक पकड़ेंगे। ये मैटर को लीगल बता के दबाते यहाँ तक दबा के तो उसको बात अरे तुम ये छोड़ दो, न्याय प्रविष्ट है। क्या कि न्याय प्रवेश है, तुम उसको उठाने के लिए तैयार नहीं है, डरते हो, पूरा डरते हो तुम लोग। सर आप आगे बढ़ो ना सर। मैं तुमको प्लेटफॉर्म मिले तो मुसलमान आगे बढ़ सकते हैं प्लेटफॉर्म। अब तुम पकड़ने के लिए कोई प्लेटफॉर्म तैयार नहीं है। सर एमआईएम ने तो पकड़ी थी लेकिन आपने छोड़ दिया ऐसा आरोप लगा। अच्छा लगने दो ना, 100 सीटें मुसलमानों को 288 में देकर बीजेपी को ले आना, ये राजनीति मैंने कभी सीखी नहीं है। सर बाद में उन्होंने कहा था कि 100 सीटें तो हमने मांगी थी लेकिन 100 भी फाइल नहीं थे, हम 30 पे भी सहमत हो सकते थे। अच्छा। लेकिन आपकी तरफ लेकिन आपको बताओ, मुझे 30 सीटों का आंकड़ा आपके दिमाग में सुनने को आया? सर, किसने कहा? किसने कहा गफ्फार कि कादरी ने कहा। गफ्फार कादरी ने कहा आपको कि 30 सीटों का था, बराबर है? और इम्तियाज जलील अध्यक्ष क्या कह रहे थे? सर लेकिन आपकी तरफ से भी 8 सीट के ऊपर से कोई दिल बड़ा नहीं कर रहा, ऐसा क्यों? हमारे यहाँ से 40 सीटों का ऑफर था। 40 आप जाके गफ्फार कादरी से पूछे कि 40 सीटों का ऑफर था या नहीं। बात तो होता है। यह बात कर रहा है। मजलिस से आपका इत्तेहाद होगा, युति होगी हाँ? फ्यूचर में, मजलिस से युति होगी आपकी? बिल्कुल नहीं, सर फिर बिहार क्योंकि मुसलमान इस बात को एहसास नहीं कर रहा है कि जो हिंदू वोटर इम्तियाज को वोट दिया, आज उसकी हालत क्या है? गाली खा रहा है वो। सर बिहार इलेक्शन के टाइम पे अफवाह चल रही थी कि आपकी युति होने वाली है, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? मैं खाली प्रचार के लिए गया था वहां पर, और यशवंत सिन्हा ने एक फ्रंट बनाया था, प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रंट, कि जिसमें पप्पू यादव थे, ये 2 भाग के गए, उसमें पहले थे। उसमें एमआईएम की कोई चर्चा नहीं थी जहां तक मैं जानता। कड़ी का क्या स्टैंड है इसके बाद? तो कांग्रेस को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है मुसलमान, क्या करेंगे? तो दूसरों को लाइन मारने भी नहीं देते हो। तर याच्या काळामध्ये आता नगरपालिकाने मध्ये सुद्धा लढली, तर ती 7-8 जागा तिथेही निवडून आणणार. याचं कारण की त्या म्हणजे वेस्ट बेंगॉलच्या असेंब्लीमध्ये 7-8 मुस्लिम नेहमी निवडूनच येतात. कधी डाव्याच्या निवडणाने येतात, कधी तिथे असं काँग्रेसच्या नावाने येतात, आता ते एमआयएमच्या नावाने येतात. औरंगाबाद से ताकत बढ़ रही कि नहीं, ये सवाल है सर। एमआईएम की ताकत बढ़ रही कि नहीं? मुझे नहीं दिखता पड़ रही है। औरंगाबाद निवडणूक तो खुल के आ रहे हैं ना सर वहाँ लेकिन मैं वही कहा ना, बिहार की असेंबली मुसलमान नहीं था। बिहार की असेंबली में मुसलमान प्रतिनिधि था या नहीं था? पहले से कम हो गए सर, कितने कम हो गए? हम जो 6-7 सीट तो आपने कभी सोचा क्यों कम हो गए? आपसे युति नहीं हुई से नीति छोटी। औरंगाबाद से सर, एक मैं सवाल ये है छोटे से कि आपने कब्जे से मुसलमानों से युति करने के मैं बजाय- उनको छोटे के कब्जे से उनको एक ऑल इंडिया फिगर बनाना चाहता था. असणार हे त्यांनी दिलेलं आहे. शेड्यूल कास्ट अँड शेड्यूल कास्ट कन्वर्टेड टू बुद्धिझम. 13 माझ्या बरोबर जे कार्यकर्ते राहतात त्यांचाच मी विचार करतो. ते सोडून गेले त्यांचा कशाला विचार करतो? मला कमेंट करण्याची गरज नाही. सर वो तुमको डुप्लीकेट बना के ही देते, इसलिए वो कहते उनका भी स्टैंड क्या है मालूम है? यूएसए. उल्हासनगर सिंधियत. ज्या नियोजनानं वंचित बहुजन आघाडीची स्थापना झाली की त्याच्यासाठी जो संविधान उद्देश ठेवला गेला होता त्याबद्दल आपलं आज काय? आणि आज सुद्धा वंचितांना राजकारणामध्ये सामोरे आणण्याचा आणि तोही या देशाचा
मोठा घटक आहे, हे समोर आणलेलं आहे. फोडाफोडी फक्त असताना वंचित बहुजन आघाडीची चालली आहे. त्याचं एकच कारण आहे की हा फोर्स जर वाढला तर इथल्या श्रीमंत मराठ्यांची सत्ता जाईल आणि गरीब आणि वंचित हा सत्तेवरती येईल ही भीती आहे.